मर्द को दर्द नहीं होता, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि समाज में मर्द कितनी गंभीर हालत से गुजर रहा है। हम आए दिन ये खबरें सुनते हैं कि फलां औरत ने अपने पति से तंग आकर खुदकुशी कर ली, दहेज ना मिलने पर ससुराल वालों ने अपनी बहू को जिंदा जला दिया, या और भी इस तरह के केसेस जो कि अब आम हो गए हैं। लेकिन इस सिक्के का एक और पहलू भी है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, शायद देश के कानून में भी। हम बात कर रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट मेन, यानी मेन के साथ हो रही डोमेस्टिक वायलेंस की। क्या आप जानते हैं, पत्नियों के हाथों हिंसा का शिकार होने वाले मेन की संख्या में इंडिया तीसरे नंबर पर है। इंडिया में हुए सर्वे के अनुसार 98% शादीशुदा मर्दों ने अपने जीवन में कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया है। इंडिया में मौजूद हर तीसरा मर्द डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है। नेशनल फैमिली सर्वे ने यह दावा किया है कि 51% पुरुष अपनी पार्टनर द्वारा फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली और इमोशनली टॉर्चर किए जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के मामले इंडिया में प्रतिदिन देखे जाते हैं तथा हर 25 मिनट में एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज होता है, जिसमें महिला को पीड़ित तथा पति को अपराधी बताया जाता है। मेन के खिलाफ दर्ज होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस के केस में 80% केस झूठे पाए गए हैं, जिसमें महिलाएं पति को प्रताड़ित करने के लिए झूठे केस लगाकर उन्हें टॉर्चर करती है। अब आप खुद ही सोचिए कि समाज में मेन की सिचुएशन कितनी सोचनीय है। इंडिया में विमेन के खिलाफ हो रही हिंसा के रोकथाम के लिए सरकार ने काफी कड़े कदम उठाए हैं तथा किसी भी महिला द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत होने पर जल्दी कार्रवाई होने लगती है तथा मेन को बिना सोचे समझे अपराधी मान लिया जाता है। लेकिन एक सच यह भी है कि जितनी महिला डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित होती है, उनसे दोगुना पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं, जो कि हिंसा को लगातार कर रहे हैं। वे अपनी इज्जत या रिश्ते की खातिर इस हिंसा का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। विमेन द्वारा अपने पतियों को कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। वे उन्हें उनके सेक्सुअल हैबिट्स, फिजिकल अपीयरेंस तथा सैलरी या फैमिली से संबंधित चीजों पर प्रताड़ित करती हैं। ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें विमेन द्वारा मेन को जबरदस्ती सेक्सुअली प्रताड़ित किया गया है। पुरुष इस तरह से हो रही प्रताड़ना का ना तो विरोध कर रहा है और ना ही उसे समझ आ रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने मेन को इस तरह से बताया है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता, वह हर तकलीफ को आसानी से झेल सकते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। जिस तरह महिलाएं अपने ऊपर हो रही डोमेस्टिक वायलेंस के कारण फांसी लगा रही है, उसी तरह इस दर में मेन की संख्या ज्यादा है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान होकर बिना कोई विरोध किए आत्महत्या का रास्ता बना लेते हैं। वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए इंडिया सरकार द्वारा कई सारे कड़े नियम और कानून लागू किए गए हैं, जिसका फायदा कुछ औरतें गलत तरीके से उठाती हैं। वह अपने पतियों को काम और पैसे के लिए पीड़ित करती हैं। उनकी मांग पूरी ना होने पर वह उन पर झूठे केस लगाने की धमकी भी देती है। इसके साथ साथ एक महिला अपनी पति की माँ, बहन, भाई को भी भला बुरा कहती है, जो कि इमोशनली टॉर्चर में आता है। मेन को भी कई तरह की डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस समाज या सोसाइटी में ऐसी धारणा बनी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ महिलाएं हो सकती है। एक पुरुष इन सब चीजों का शिकार कभी नहीं हो सकता। लेकिन आज आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। विमेन से दोगुना पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। मैरिड मेन को विमेन द्वारा कई तरह की प्रताड़ना दी जाती है। वे उन्हें घर छोड़कर जाने की, झूठे केस करने की, बच्चों को अलग करने की तथा घर परिवार से दूर करने की धमकियां देती हैं। लेकिन पुरुष अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए इन सभी चीजों को सहता रहता है और अंत में परेशान होकर कोई भी बड़ा कदम उठा लेता है। अगर पुरुष महिला को तलाक देने की सोचती है तो महिला द्वारा उस पर डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज के लिए प्रताड़ना का झूठा केस लगा दिया जाता है और उसे समाज में काफी तिरस्कार और मानसिक, शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज इंडिया में ऐसे कई NGO और हेल्पलाइन चल रही हैं जो कि मेन के खिलाफ हो रहे हिंसा पर आवाज उठाती है। वह डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित मेन को न्याय दिलाकर उन्हें हिंसा से मुक्त कराती है। इसी तरह इंडिया में सेव फैमिली नामक एक NGO चल रहा है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित मेन की सहायता करता है तथा देश के सभी शहरों में सरकारी या प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से प्रभावित मेन की सहायता करती है। आज मेन को इंसाफ दिलाने के लिए पुरुष आयोग की स्थापना भी की गई है, जो मेन को उनके खिलाफ हो रहे अन्याय से छुटकारा दिलाती है। लेकिन क्या सिर्फ ये जिम्मेदारी NGOs की है? मेन के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम भी भागीदार हैं।
हमें अपने घरों में रह रहे लड़कों और मेन को हमेशा मजबूत रहना सिखाया है और रोना कमजोरी का निशानी बताया गया है। अगर हम अकेलेपन में उनका हाथ थामें और उनके रोने पर उन्हें कंधा दें तो शायद पुरुष और विमेन की संवेदनाओं में इतना बड़ा अंतर आता ही नहीं। हमें घर में अपने बच्चों को डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताना चाहिए, उनकी संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, उनका समान रूप से पालन पोषण करना चाहिए ताकि वे बचपन से ही अपने ऑपोजिट जेंडर की भावनाओं को समझें और उनका आदर करें। ये एक छोटी सी पहल समाज में मेन और विमेन के खिलाफ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस को रोक सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इसे अवेयर हो सकें। पुरुषों के खिलाफ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस पर अगर आपकी कोई राय हो या कोई अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।